सो मैं स्टेज पे चढ़ी एंड मैं बच्ची का नाम ही भूल गई। लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे। सो दैट्स अ वेरी शर्मनाक पास्ट ऑफ माइंड। आई डू क्रिंज ओवर इट नाउ। अरे मैडम उसकी एज तो देखो, नहीं नहीं आपको गिफ्ट देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी चलता है। Hi everyone, welcome to my YouTube video, and this video is all about my first show. I was 19 at that time and I was doing some internship in Jaipur, और जयपुर में ही मेरे जो कज़न है, मेरे मामा का बेटा, तो वो भी वहीं पे रहता था। So, हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए बाहर निकले थे, कैफ़े वैफ़े पे गए थे एंड वहाँ पे माई कज़न ही आस्क्ड मी कि सुन भैया की शादी फिक्स हो गई है तो तू एंकरिंग करेगी क्या? एंड विदाउट एनी सेकेंड थाट आई सेड येस। अब मैंने हाँ बोल तो दिया था, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ वहाँ पे जाके, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेरा पहला इवेंट था। मैंने उससे भी पूछा कि तेरे दिमाग में मेरा कैसे आया। सो ही सेड कि ठीक है तूने आरजेइंग भी की हुई है और पहले तो कुछ तो वीडियोस भी बनाती थी यूट्यूब पे। बाय द वे दैट्स अ वेरी शर्मनाक पास्ट ऑफ माइंड। आई डू क्रिंज ओवर इट नाउ। मैंने सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी तो आपको इस यूट्यूब पे कुछ नहीं मिलेगा, बट हाँ तो उसको पता था कि हाँ मैं ऐसा बोल सकती हूँ, कैमरा फेस कर सकती हूँ एंड मैंने आरजेइंग भी की हुई थी, सो आई कैन डू इवेंट्स। सो इसलिए उसने मुझसे पूछा ये इवेंट करने के लिए एंड आई अग्रीड एट द सेम टाइम। नाउ ये जो शादी थी वो दिसंबर में थी, 10th ऑफ दिसंबर को संगीत था उनका एंड आई हैड टू होस्ट दैट इवेंट। अब जैसे जैसे शादी के दिन पास में आ रहे थे, उसके मतलब एक वीक पहले से ही आई वॉज सुपर एक्साइटेड येट नर्वस एट द सेम टाइम कि मुझे करना क्या है। अब मेरे जो पापा है ही यूज़ टू डू एंकरिंग इन हिज टाइम, तो उन्होंने भी काफ़ी फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए काफ़ी सारे शोज़ होस्ट किए हैं एंड उनको काफ़ी आइडिया है एंकरिंग का। मतलब मैं उनको देख के ही बड़ी हुई हूँ एंड बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो वो लोग करते थे एंकरिंग में वो मुझे याद थी कि कभी इवेंट डिले हो रहा है तो कुछ फ़नी क्वेश्चंस पूछ दिए, तो वो सब कुछ तो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम पहले से ही थे। सो मैंने पापा को बताया कि ठीक है पापा मेरे को नमो ने, सो हिज नेम माई कज़न्स नेम इज़ नमोकार एंड उसके बड़े भैया की शादी थी। तो मेरे पापा वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर नोइंग दिस कि चलो अभी मेरी बेटी भी एंकरिंग करेगी, ऑल्दो उन्होंने कुछ दिखाया नहीं बट ही वॉज हैप्पी। सो एंड जिस दिन वेडिंग थी मुझे लेजिट उस दिन मुझे नींद ही नहीं आई। कल मेरे को संगीत होस्ट करना है तो उससे एक दिन पहले वाली जो रात थी मैं घर पे ही थी बट मैं सो ही नहीं पा रही थी एंड नेक्स्ट डे सुबह उठते ही मॉर्निंग में मेरे से पापा ने पूछ लिया कि तेरे को नींद तो आ गई थी ना कल, एंड आई वाज लाइक पापा मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी, बट ही कुड रिलेट क्योंकि जब उन्होंने उनका पहला शो होस्ट किया था तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन था कि उन्हें भी एक दिन पहले नींद बिल्कुल नहीं आई थी। बट देन पापा सेड की टेंशन मत ले, मैं तेरे को ये कुछ जोक्स भेज रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप वाले जोक्स जो है डैड जोक्स और वैसे कुछ जोक्स उन्होंने मुझे भेजे व्हाट्सएप पे एंड मैंने वो प्रिपेयर कर लिया। सो एंड ही आस्क्ड मी कि आप जहाँ भी स्टेज पे मान लो किसी कपल का परफॉर्मेंस है, अगर तुझे दिख रहा है कि कोई चश्मे वाला कपल है तो उनके साथ में ये वाला जोक अच्छे से जाएगा। सो ऐसे करके मेरे को पापा ने काफ़ी हद तक तो मटीरियल दे दिया था जिससे मैं रेडी कर सकूँ। देन नेक्स्ट डे हम लोग वेन्यू पे पहुँचे एंड वहाँ पे सारे कज़न्स बाकी के जो लोग थे सब इंजॉय कर रहे थे अदर देन मी एंड नमोकार। हम लोग बैठ के कोने में एंड पूरे सीक्वेंस डिसाइड कर रहे थे, लिस्ट बना रहे थे परफॉर्मेंसेस की जो होने वाली है एंड दैट वाज टोटल भसड़, क्योंकि कभी किसी का सॉन्ग आ रहा है किसी का नहीं आ रहा है, कोई दे रहा है नहीं दे रहा है। सो ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी एंड साथ ही में लिस्ट का तो ठीक है जो था वो था, बट मेरे को साथ ही में टेंशन था कि मैं रात को स्टेज पे जाके क्या करने वाली हूँ। मैंने स्कूल में फेयरवेल और कॉलेज में एनुअल डेज ये सब मैंने काफ़ी होस्ट किए हैं, बट एक संगीत पूरा सिंगल हैंडेडली होस्ट करना तो थोड़ी सी मेरी रही थी। बट बाद फाइनली टाइम आता है संगीत का, कुछ गेस्ट आ गए थे एंड नमोकार आस्क्ड मी टू स्टार्ट द इवेंट कि चल ठीक है लोग आ गए अभी अपन स्टार्ट करते हैं इवेंट। एंड मैं लिटरल उसकी तरफ देखी, मैं बोली भाई कैसे स्टार्ट करना है, एंड उसके चेहरे पे जो रिएक्शन था आई न्यू इट, वो रिग्रेट ही कर रहा था उस टाइम पे कि शिट मैंने इसको एंकरिंग के लिए बोल तो दिया है बट ये कर तो लेगी ना। सो वो पूरा ऐसा माहौल चल रहा था बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती, आई वाज सुपर एंग्शियस। और वहाँ पे नमोकार वाज कि तू स्टार्ट तो कर, यार मेरे से नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या बोलूँगी जाके देन उसी मोमेंट में पापा भी आ गए थे वहाँ पे जल्दी रेडी होके। देन नमोकार ने पापा को बोला कि अब फूफाजी नाउ यू ओनली टेकल हर, कैसे करना है उसका प्लीज़ समझाओ, स्टार्ट करना है इवेंट। तो पापा ने मेरे को बोला कि तू शुरू कर, गणेश वंदना का अनाउंसमेंट कर और उसके बाद में बच्चों का कुछ गेम करा दे, तब तक ऑडियंस भी आ जाएगी। सो दैट्स व्हाट आई डिड। गणेश वंदना हो गई। अब गणेश वंदना होने के बाद में मैंने बच्चों के लिए गेम अनाउंस कर दिया एंड आई वाज सो फ्रीकिंग स्टूपिड एट दैट टाइम। तो मैंने बच्चों को बुला लिया स्टेज पे एंड बच्चे आए थे 10 साल से कम वाले बच्चे
5 साल के, 7 साल के, 8 साल के। कई तो बच्चे ऐसे थे जिनको बोलना भी अभी ढंग से नहीं आता है, तो तुतला के बोलते हैं, तो वैसा वो लोग बोल रहे थे। एंड बच्चे आ गए काफ़ी सारे, एंड मैंने उनके बीच में गेम कराया एक टंग ट्विस्टर का, कि भाई मैंने क्या ही सोच के उन बच्चों का वो टंग ट्विस्टर वाला गेम करा लिया, क्योंकि भाई वो सिंपल सेंटेंस ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं। हाउ वुड दे बी एबल टू स्पीक अ होल टंग ट्विस्टर? एंड एक तो बहुत ही छोटी सी बच्ची थी, शी वॉज लाइक 6-7 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने उनको दिया माइक, वो बच्ची बोल गई, उसने एक टंग ट्विस्टर को से मैंने उसको कुछ तो दिया था कि 7 पापड़ कच्चे पक्के, 7 पापड़ पक्के, पक्के पापड़ सेको पापा, कच्चे रखो पीछे। सो दिस वॉज अ टंग ट्विस्टर एंड शी लेजिट सेड द होल सेंटेंस, बट द टास्क वॉज टू से इट 5 टाइम्स, टू रिपीट इट 5 टाइम्स। लेकिन उसने एक बार बोल दिया, और उसके पापा वहाँ पे स्टेज पे आ गए, स्टेज के नीचे उस बच्ची के पापा स्टेज के नीचे आके मेरे को बोल रहे हैं कि मेरी बच्ची ने तो बोल दिया, गिफ्ट दो मैडम, गिफ्ट दो मैडम, गिफ्ट। मैं कहा भाई सर 5 बार बोलना था, आपकी बच्ची ने एक ही बार बोला। तो बोले अरे मैडम उसकी एज तो देखो, नहीं नहीं आपको गिफ्ट देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी चलता है, ये मेरी बेटी तो इतनी छोटी है। अब आई लेजिट लॉस्ट इट एट दैट टाइम। मुझे स्टेज पे गुस्सा आ गया एंड मैं स्टेज से उसके पापा से लड़ रही हूँ, एंड हम लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड द इवेंट। नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर श्योर। तो पापा बीइंग माई फॉर एवर सेवियर, ही केम एंड उन्होंने उन अंकल को समझाया कि ठीक है बच्चों का गेम चल रहा है, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना। तो ऐसे करके वो चले गए, एंड देन वहाँ पे समहाउ आई रैप्ड द गेम अप, और अभी लोग भी काफ़ी आ गए थे। सो पहली परफॉर्मेंस कराई, एंड पहली परफॉर्मेंस के बाद ही अगले परफॉर्मेंस के लिए जो लोग आने वाले थे स्टेज पे वो थे ही नहीं। सो अगेन आई हैड दिस ह्यूज गैप इन बिटवीन, और अब मेरे को फिर से कुछ करना था उसके लिए। कि ऐसा कभी भी होता तो पापा कुछ भी ऐसा फनी क्वेश्चन डाल देते थे। सो आई आस्क्ड द क्वेश्चन ऑडियंस में से कि कोई भी एक ऐसी अनमैरिड लड़की आ जाए जिसके सर में वाइट बाल है। सो इट टर्न्ड आउट वेरी वेल। आई विल ऐड द वीडियो हियर। अब मैं आप सभी के बीच में से उन अनमैरिड लड़कियों को बुलाना चाहती हूँ जिनके सर में वाइट बाल है। वाइट बाल, हाँ, तो जो भी है जिसके सिर में ज्यादा निकलेंगे उसको ये गिफ्ट मैं दूंगी। सफेद बाल आती मम्मी पापा का जाता है भाई छोरी बड़ी हो रही चाहिए, को ब्याह करवाओ अब। ये क्वेश्चन पूछने के बाद में माहौल एकदम लाइट सा हो गया, फन भी हो गया, और मैं भी थोड़ी सी ओपन अप हो गई। जो मेरी एंग्जाइटी थी अभी उतनी ज़्यादा नहीं रही, इट वॉज क्वाइट लो, एंड आई वॉज ऑल सेट टू स्टार्ट विद परफॉर्मेंसेज। यू नो, अनाउंसमेंट करने के लिए मैं एकदम तैयार थी। सो फिर मैं चढ़ गई स्टेज पे। इवन आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस, आफ्टर एवरी अनाउंसमेंट, पापा यूज टू कम नियर स्टेज और मेरे को बोलते थे कि देख अब इनसे ये वाला पूछ ले, अब इनसे ये वाला पूछ ले। तो उस टाइम पे भी पापा ने मुझे काफ़ी हेल्प की, एंड आई कुड सी दैट प्राउड यू नो इन हिज आईज, कि उन्हें बहुत बहुत ऐसा अच्छा लग रहा है, गर्व सा महसूस हो रहा है कि यू नो मेरी बेटी मेरी बेटी। अब से पहले मैं करती रहती थी जब भी पापा स्टेज पे होस्ट कर रहे होते थे या इवेंट्स होस्ट करते थे, तो आई वॉज लाइक कि ओ ही इज़ माई डैड। And the tables turned and it was me who was on the stage and पापा बोल रहे थे मेरी बेटी। So that was quite a proud moment. And जब मैं स्टेज से नीचे भी आई थी ऑडियंस इंटरेक्शन करने के लिए, तो पापा धीरे से मेरे कान में बोले बहुत अच्छा जा रहा है बेटा। सो वो जो छोटी सी अप्रिसिएशन थी, दैट वर्क एज माई एनर्जी डोज। सब कुछ अच्छा जा रहा था, बट देन टाइम आया एक छोटी सी बच्चे की परफॉर्मेंस अनाउंस करने का। सो मैं स्टेज पे चढ़ी एंड मैं बच्ची का नाम ही भूल गई। And I was like, okay, everyone, so अगले परफॉर्मेंस के लिए आ रही है blank. I couldn't remember her freaking name. तो फिर मैंने नमोकार की तरफ देखा, so he was shouting some name, पर मुझे समझ में नहीं आया वो क्या नाम बोल रहा है। फिर मैंने पापा की तरफ देखा, पापा का चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट, एंड आई वाज लाइक शिट, सब अच्छा जा रहा था, बट आई ऑलमोस्ट मेस्ड इट अप। बट समहाउ आई कवर्ड इट अप विद ओके, अगले परफॉर्मेंस के लिए आ रही है हमारे बीच में दिस लिटिल गर्ल। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिस नन्ही मुन्नी परी। ऐसी अब जब मैं इवेंट्स करती हूँ ना, ऐसी कभी भी सिचुएशन आती है तो नोबडी कैन इवन गेस इट फ्रॉम माई फेस और माई वर्ड्स कि मैं कुछ भूल गई हूँ या मैं कुछ मैसअप कर रही हूँ। सो इट कम्स विद एक्सपीरियंस। उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं था, एंड मेरे फेस पे क्लियरली दिख गया था कि मैं उस लड़की का नाम भूल रही हूँ। एंड देन अगेन जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे था, इट केम बैक टू हियर। फिर देन पापा आके थोड़ा संभाल लिए। सो पापा बीइंग माई सेवियर, उन्होंने हर ऐसे मोमेंट पे ही वॉज देयर टू मेक श्योर कि इवेंट अच्छे से जाए। पापा लव यू। इवेंट ख़त्म हुआ, 70% ऑडियंस ऑलरेडी जा चुकी थी, एंड ऑडियंस में जब मैंने देखा, सो माई मम्मी पापा मौसी मौसाजी, ऑल द कज़न्स, माई नाना एंड नानी, मतलब दिसंबर का टाइम था,
पीक विंटर्स एंड मेरे नाना एंड नानी स्टार्टिंग से एंड तक संगीत के बैठे हुए थे सिर्फ मुझे देखने के लिए. सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी टू सी दैट एंड बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल से मुझे फील हो रहा था कि यार मैं चाहे कितना भी बुरा करूँ या अच्छा करूँ बट दीज पीपल विल ऑलवेज बी देयर. और उनको प्राउड ही हो रहा था मेरे ऊपर. सो वो प्राउड देख के मुझे अपने बारे में खुद अच्छा फील हुआ कि ओके आई डिड इट. चाहे थोड़ा डर के किया, कुछ चीज़ें मैसअप हुई बट I did it. Definitely my anchoring wasn't flawless in that event, but it was fun. And the moral of this whole thing, if you're waiting to be perfect, just don't wait. I wasn't either. But मैं खुश हूँ, I took that step. And this was it for this video. Thank you so much for watching.